हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ाएंगे, जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ग्लूकोज हम पिछले क्लासेस में बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किए थे, उसका ये सेकेंड लेक्चर है, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसका जनरल फॉर्म, उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो आपको पता ही है, जनरली सभी बच्चों को पता है। ठीक है, इसको एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं और इसको ग्रेप्स शुगर या डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां से लिखिएगा कि ग्लूकोज इज ए क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट कंबाइंड और फ्री स्टेट। इट इज known as aldohexose or it is all known as grape sugar or dextrose। यहां तक लिख लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किस किस चीजों में पाया जाता है। तो राइप फ्रूट में, पका हुआ जो फल होता है उसमें, ग्रेप्स अंगूर जो है, ग्रेप्स इज ए मेजर सोर्स ऑफ ग्लूकोज, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। ब्लड ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, रक्त में भी ग्लूकोज होता है। यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज, और हनी में भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये तो ग्लूकोज के बारे में इंट्रोडक्शन था, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहाँ कहाँ मिलता है। अब ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं? लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी मेथड है पहला, फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज इज हीटेड विथ dilute sulfuric and hydrochloric acid in the presence of alcohol, then glucose and fructose equimolar are formed। देखिए ये क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, C12H22O11। इसका करते हैं हम हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस पर करते इसको हीट, तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और उतना ही फ्रुक्टोज बनता है C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। ये बात आप समझ में आ गई। अब सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। अब याद कैसे रख सकते हैं, तो ग्लूकोज का पता ही आपको C12H22 और O6, और फ्रुक्टोज का भी क्या होता है C6H12O6। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, C12H24 और O12। इसमें से हम कर क्या सकते हैं, तो H2O को सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब कार्बन तो 12 ही रहेगा और 2 हाइड्रोजन कम जाएगा तो H22 और 1 ऑक्सीजन कम जाएगा तो O11। ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो सुक्रोज से क्या क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेबोरेटरी मेथड था, ऐसे हम ग्लूकोज बनाते हैं। और एक और मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लार्ज स्केल पर ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, तो इसको अभी हम पहले मिटाएंगे। उससे पहले आप पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ठीक है, हमारा जो आगे है प्रिपरेशन में ही सेकेंड मेथड ग्लूकोज के बनाने का, वो देखेंगे। ठीक है, तो किससे बनेगा, अब फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से क्या बनाएंगे हम लोग, ग्लूकोज बनाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए थे। ठीक है, और उसमें भी हम बताए थे सारा कुछ, और इस क्लास में हम ग्लूकोज के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब फ्रॉम स्टार्च कैसे बनाएंगे हम लोग, स्टार्च से बनाएंगे, फ्रॉम स्टार्च। From start on large scale, glucose is obtained by, on large scale glucose is obtained by, on large scale glucose is obtained by hydrolysis, on large scale glucose is obtained by hydrolysis of starch। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जब हम लोग को ग्लूकोज बनाना रहता है, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसका, स्टार्च का
by boiling it with by boiling it with hot dilute sulfuric acid, hot dilute H2SO4 sulfuric acid, hot dilute sulfuric acid at 393 Kelvin under 2 to 3 Kelvin स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 2 से 3 केल्विन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये है आपका क्या? तो स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का तरीका। अब देखते हैं कैसे होगा। तो C6H10O5, ठीक है, एन बहुत बार इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा क्या? ग्लूकोज। जितना ये रहेगा उतना ही बनेगा। C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। ये किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज बन गया हमारा। तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही बनता है, उसमें फ्रुक्टोज भी बनता है। वो जो मेथड था तो उसमें फ्रुक्टोज भी बनता था, ये ग्लूकोज बनाता है। ये समझ में आ गया? ये हो गया आपका प्रिपरेशन। क्या हो गया? प्रिपरेशन समझ गए। दो मेथड था प्रिपरेशन, ग्लूकोज तैयार करने का, ग्लूकोज ऑब्टेन करने का, दो मेथड था। दोनों मेथड हम लोग सीखे। पहला था लेबोरेटरी मेथड फ्रॉम सुक्रोज और दूसरा था फ्रॉम स्टार्च। दोनों को नोट कीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। किसके स्ट्रक्चर पर? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर। तो देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर उसका और कैसा है, और उसको कौन कौन चीज है जिसको ये बात करता है, कंफर्म करता है, कौन कौन से रिएक्शन से कंफर्म होता है, सब कुछ देखेंगे। आराम से बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है यहाँ CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि क्या कहते हैं ग्लूकोज को? एल्डोहेक्सोज कहते हैं। एल्डोहेक्सोज कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है? कार्बन कितना होगा? कार्बन होगा 6, 5, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होगा। ठीक है, CH2OH, एक तरफ OH, एक तरफ H, इधर H, इधर क्या होगा? OH, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, इस तरह से ग्लूकोज को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है सो देखिएगा। एक CHO है जो क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन से जुड़ा है कौन? CHOH। क्या बार? 4 बार। ठीक है, ये हमारा क्या है? उसके बाद है CH2OH लास्ट। अब ये क्या है? तो ये है आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। और ये क्या हमारा? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये सब प्रेजेंट है किस पे? तो ग्लूकोज में ये सब प्रेजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से क्या समझे? देखिए, सी है जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसी अदर 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो क्या हो गया? सेकेंडरी। एक सेकेंडरी ये हो गया, एक सेकेंडरी ये हो गया, एक सेकेंडरी ये हो गया, एक सेकेंडरी ये हो गया। और ये प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है? कि इसमें तो इसके पास क्या है? देखिए, 2 यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है और एक ही कार्बन है। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सिर्फ एक कार्बन से ही बॉन्ड बना है, तो ये प्राइमरी है। तो ये एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसको नोट कर लीजिएगा। एल्डोहेक्सोज जिसको कहते हैं, एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे 6 कार्बन है। ठीक है, और इस पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण से इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एकदम सावधानी से, कुछ भी क्वेश्चन छूटे ना। थोड़ा लेट लग गया कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेप शुगर भी ग्लूकोज को ही कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए।
क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज, डेक्सट्रोज, ग्रेप सुगर, और असली नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को ये सब कहते हैं। सब कुछ नोट कीजिए पहले फटाक से, या स्क्रीनशॉट लीजिए। तुरंत हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे किस किस तरीके से, वो देखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, फटाक से इसको मिटाते हैं। अब देखिए इस पे क्या है, ये समझ में आ ही गया होगा सबको। अब फटाक से हम लोग चलते हैं इसको और देखते हैं हम लोग कैसे क्या हो रहा है इसमें, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ही क्या सब है। सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम एलिमेंटल एनालिसिस, लिखिएगा इसको, बहुत ही अच्छा है। फ्रॉम एलिमेंटल एनालिसिस, from elemental analysis and molecular weight determination, from elemental analysis and molecular weight determination, molecular weight determination, molecular weight determination, from elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of glucose is, molecular formula क्या होगा ग्लूकोज का, molecular formula of glucose is C6H12O6। सबको पता है ये होता है किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसको डाउट तो नहीं होगा, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इसको। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, तो प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन, स्टेट चेन की उपस्थिति। ठीक है, इसको ये कैसे पता चला, तो जब हम ग्लूकोज को प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन, ये स्टेट चेन में होगा, तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे पता चला, सो प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन, तो क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HI के साथ, रिएक्शन विथ HI। ठीक है, रिएक्शन विथ HI करेंगे, तो फिर क्या होता है, तो जैसे क्या होता है कि ग्लूकोज अपॉन हीटिंग विथ रेड फॉस्फोरस, यहीं से लिखना शुरू कीजिए, ग्लूकोज अपॉन heating with red phosphorus, glucose upon heating with red phosphorus, glucose upon heating with red phosphorus, लिखते जाइए रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज अपॉन हीटिंग विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI, किसके साथ, HI के साथ, गिव्स एनहेक्सेन, क्या देता है, एनहेक्सेन देता है। ठीक है, हेक्सेन कहने का मतलब कि स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, एनहेक्सेन नॉर्मल। ठीक है, एनहेक्सेन, ठीक है, एनहेक्सेन, दिस रिएक्शन कंफर्म दैट, और ये रिएक्शन क्या करता है, कंफर्म करता है, दिस रिएक्शन कंफर्म दैट, दिस रिएक्शन कंफर्म दैट all the 6 carbon atom are joined in a straight chain. This reaction confirm that all the 6 carbon atom joined in a straight chain, all the 6 carbon atom joined in a straight chain, जहां भी joined है straight chain में joined है। ठीक है, joined in a straight chain, joined in a straight chain। ठीक है, joined in a straight chain, ये बात तो कंफर्म हो गया, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या, अब देखो ग्लूकोज का, तो CHO, ठीक है, CHOH होल 4, ये 4 बार ये होगा। ठीक है, और CH2OH, ये तो है क्या, ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HI और रेड फॉस्फोरस के साथ, और फिर हीट करते हैं इसको, तो क्या बनता है, एनहेक्सेन बनता है, यानी कि CH3 CH2 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 CH3, इस तरह से बन जाता है, क्या बन गया, एनहेक्सेन। ये क्या शो करता है कि ग्लूकोज में एनहेक्सेन, ये जितना होगा स्ट्रेट चेन में होगा। ठीक है, ये रिएक्शन ये बताता है, यह ग्लूकोज बन गया एनहेक्सेन, कोई दिक्कत, इसको पहले नोट कीजिए, एक रिएक्शन नोट कर लिए, 2 हो गया। एक तो पहले पता चला जनरल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बहुत ही बेसिक सा बात है, और बेसिक क्वेश्चन भी आता है, और एग्जामिनेशन में बच्चे गलती करके आते हैं। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन, ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन पता चल गया, अब इसको मिटाते हैं, थर्ड फोर्थ देखते हैं, मतलब पूरी रिएक्शन में क्या क्या है ना, मतलब पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसको कंफर्म करेगा जितना रिएक्शन हम लोग पाएंगे। ठीक है, चलिए
आराम से मतलब उसको नोट कर ही लिए होंगे आप। हाँ, अब हम बात करते हैं थर्ड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उस पे जो है मतलब ग्लूकोज पे कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है तो कार्बोनिल ग्रुप ही ना है। हाँ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर ऐसे कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसकी उपस्थिति है, उसके बारे में रिएक्शन अभी जो होगा वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, टू फॉर्म ऑक्सीन, क्या बनाता है? ऑक्सीन बनाता है, टू फॉर्म ऑक्सीन। ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। क्या बनाता है? ऑक्सीन बनाता है। ठीक है, टू फॉर्म ऑक्सीन। ठीक है, एंड ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या होता है? HCl को ऐड करते हैं टू गिव साइनोहाइड्रिन। क्या मिलता है हमें? साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये बात भी पता आपको चल गया, साइनोहाइड्रिन। अब इसमें क्या होता है तो देखो, CHO, फिर क्या है? CHOH होल 4, क्या बार? एक बार दो बार नहीं, 4 बार ऐसे होता है। फिर CH2OH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ। ठीक है, NH2OH के साथ। तो क्या होता है? तो यहां से O और यहां से H2 बाहर चला जाता है। ठीक है, तो फिर ये देखेंगे, वो तो हट गया। ठीक है, H, CHNOH, और यहाँ पे क्या बना? CHOH होल 4, और फिर यहाँ क्या होगा? CH2OH। क्या बना? ग्लूकोज ऑक्सीन बना। क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्सीन बन गया। और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? ये जो अब फिर क्या करेंगे हम लोग? ग्लूकोज का है ना, इसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन साइनाइड जब इस पे ऐड करते हैं तो बनता है क्या? CNOH और CHOH होल 4, CH2OH, ये बनता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज पे ये जो SN जो क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा। ये बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप शो करता है। ठीक है, अब फोर्थ रिएक्शन हम इसमें देखेंगे जो क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप को दिखाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। फोर्थ रिएक्शन जो है वो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की, ग्लूकोज में जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है, वो इस रिएक्शन से हमें पता चला। कौन सी रिएक्शन से पता चला? प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। जब हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है पता है? ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप की उपस्थिति के कारण। तो इसमें किस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आपको पता है ना जी, अगर आप जुड़े हैं एल्डिहाइड कीटोन भी अगर हमसे पढ़े हैं
तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। ये तो सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग करने की तो जरूरत नहीं है, ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड, ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, सच एज ब्रोमीन वाटर, सच एज ब्रोमीन वाटर, और भी बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे आपको टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, ये सब भी कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम है। तो हम बट लेकिन लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, तो फिर ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड दे देता है, टू गिव कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हम सिंपली इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कह सकते हो क्या, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो एसिड्स तो बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तभी तो एसिड्स बन जाएगा तुरंत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, ठीक है, तो ये होता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तब तो शक होता कि अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है, बट यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज से भी बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड, इसलिए हम कंफर्म होते हैं कि ये जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस होता है ग्लूकोज में। तो CHO, ठीक है, CHOH4, फिर CH2OH, है ना, CH2OH। अब इसको करते हैं हम लोग Br2H2O के साथ, ब्रोमीन वाटर, COOH, CHOH4, CH2OH, क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ गए कि यहाँ पे ये है, ठीक है। अब एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, इस चीज का क्या प्रूफ है, क्या कौन सा रिएक्शन ये बताता है कि एक ही जो है वो प्राइमरी वन प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये कैसे, ये कौन बताता है, प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, ये को इससे पता चला। तो ये पता चलता है हम लोगों को जब हम क्या करते हैं, ये ग्लूकोज है ना, तो CHO CHOH4 और CH2OH, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ पता है, इसके साथ, तो इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको फिर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, HNO3 के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, ये जो है फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, COOH ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, CHOH4 और CH2OH और CH2OH, ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड, सैक्रिक एसिड इसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे भी बन जाता है, हाँ, 2 बार ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये नीचे वाला जो ये भी बदल जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज यही बदला, ये चारों में कोई नहीं बदला, ठीक है, इसलिए पता चलता है क्या कि ये जो है ये भी, ये जो है एक ही इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम क्या है, कौन सा है, इसका नाम है सैक्रिक एसिड, क्या नाम है इसका, सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड बन गया हमारा। कैसे बन गया आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे देखिए ये तो बनना है, इसको तो बनना ही था, स्ट्रॉन्ग होगा तो, और मतलब माइल्ड होगा तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बन ही जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो भी बनेगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके यहाँ पे अल्कोहल भी, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर देगा, ठीक है। लेकिन अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम पड़ेगा। सो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल ही ना एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन्स बनाता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल से ये बन गया, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें एक ही प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर इसी में, समझ में आ ही गया। चलिए, ये तो समझ गए। अब हम देखते हैं क्या, तो सिक्स्थ रिएक्शन इसमें और एक और देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये नोट किए, फोर्थ फिफ्थ भी कर लिए। अब चलते हैं सिक्स्थ रिएक्शन। ये स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन बतला रहा है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर का निर्धारण किया गया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का। उसके सपोर्ट में जो रिएक्शंस हैं वो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ रिएक्शन है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप लिंक टू डिफरेंट कार्बन एटम। 5 जो कार्बन मतलब प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप जो है ना वो अलग अलग कार्बन पर है, एक ही कार्बन पर तो है नहीं। अब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो तुरंत अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। हमारा ग्लूकोज तो स्टेबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप लिंक्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम, ये कौन से रिएक्शन बताता है, ये यहाँ पे है, लिंक्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंट कार्बन एटम, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे है अल्कोहल CHOH होल 4 और क्या कहते हैं CH2OH, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं इसका रिएक्शन। तो क्या होता है CH2OH CHO CO CH3 बनेगा 5CH3COOH। तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे कंफर्म होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ये जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ये मान के चलिए क्या है, यहाँ पे होगा CHO ग्रुप, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ OH यहाँ H, ठीक है। एक दूसरा कार्बन यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या H, यहाँ OH। इसी तरह से ग्लूकोज जो है OH H OH H, कितना होगा 1 2 3 4 5, एक और होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा CH2OH, ठीक है ना। इस तरह से ग्लूकोज बन गया है, और यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपको पता ही है सारा कुछ, हमने इसके लिए स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पढ़ा है और ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।